नाजरीन, एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा है, अमन और किसी मुमकिन डील की बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ वही अमेरिका अपनी एलीट फौजी यूनिट 82 एयरबोर्न डिवीज़न को मशरिक़ वुस्ता भेजने की तैयारी कर रहा है। ये तजाद महज इत्तेफाक नहीं बल्कि आलमी सियासत की एक पुरानी मगर मौसर हिकमत अमली का हिस्सा है। बातचीत भी जारी रखो और साथ ही दबाव भी बढ़ाओ। सवाल यह है कि क्या ये वाकई सिफारतकारी है या किसी बड़े खेल का इब्तिदाई मरहला, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां अल्फाज और हथियार एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। बज़ाहिर अमेरिका ईरान के साथ कशीदगी कम करने का ख़्वाह दिखाई देता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहानी सुना रहे हैं। फ़ौजी नकलो हरकत, हाई अलर्ट फोर्सेस और हसास अहदाफ पर मुबैना मनसूबाबंदी इस बात का इशारा देती है कि हालात सिर्फ मुज़ाकरात तक महदूद नहीं हैं, क्योंकि दूसरी जानिब ईरान भी मुकम्मल तौर पर चौकस है। वो किसी भी मुमकिन जाहिरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरानी तेल की 90% तरसील खाक से होती है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के साथ एक डील की उम्मीद रखता है। यूएस मिलिट्री ने एक ब्रीफिंग में खाक पर मुमकिन कब्जे की तफसीलात बताई हैं। जजीरे पर मौजूद ईरानी डिफेंस को पिन पॉइंट स्ट्राइक से न्यूट्रल किया जाएगा। तेज़ रफ्तार ऑपरेशन के जरिए ग्राउंड फोर्सेज उतारी जाएंगी और तेल की तनसीबात को बचाते हुए जजीरे पर कब्जा किया जाएगा। खाक ईरानी मिसाइल और फायर की रेंज में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान अपनी ही तेल तनसीबात को ऐसे तबाह करना चाहेगा? ये कब्जा ट्रंप को बारगेनिंग का एक मौसर टूल फराहम करेगा जो किसी बड़े समझौते की तरफ जाने में मदद देगा, या ये एक लंबी जंग की शुरुआत होगी? क्योंकि मशरिक़ वुस्ता नाजरीन एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सिफारतकारी और जंगी तैयारी एक साथ चल रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहा है, जंग के खात्मे के इशारे दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी एलीट फौजी यूनिट 82 एयरबोर्न डिवीज़न को मशरिक़ वुस्ता भेजने की तैयारी में है। ये वही क्लासिक स्ट्रेटजी है जिसे आलमी सियासत में टॉक एंड प्रेशर कहा जाता है, यानी बात भी करो और दबाव भी बढ़ाओ। सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई संजीदा मुज़ाकरात चाहता है या ये सब एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल है? अगर हम हालिया रिपोर्ट्स को जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ ज्यादा वाज़ेह होती है। नाजरीन, इतलात के मुताबिक 1000 से 4000 तक अमेरिकी फौजियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये फौजी फोर्ट ब्रेग में मौजूद हैं और दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात किए जा सकते हैं। 82 एयरबोर्न डिवीजन की खास बात यही है कि ये फास्ट रिस्पॉन्स फोर्स है, यानी फौरी कार्रवाई, तेजी से लैंडिंग और महदूद वक्त में कंट्रोल हासिल करना। अब यहाँ सबसे अहम सवाल खाक जजीरे का है। खाक जजीरा ईरान की मईशत की शहरग है। ईरान की तकरीबन 90% तेल बरामदात इसी जजीरे से होती हैं। अगर कोई ताकत इस जजीरे पर कंट्रोल हासिल कर ले तो वो ईरान की मईशत को तकरीबन मफलूज कर सकती है। यही वजह है कि अमरीकी मनसूबाबंदी में इस जजीरे का जिक्र बार बार सामने आ रहा है। अमरीका के मुमकिन ऑपरेशन का खाका कुछ यूं बताया जा रहा है। पहले अमरीकी मैरीन्स जजीरे पर मौजूद एयरफील्ड को फाल करेंगे, उसके बाद 82 एयरबोर्न के पैरा ट्रूपर्स वहां उतरेंगे और कंट्रोल संभालेंगे। ये एक तेज रफ्तार, महदूद मगर इंतहाई हसास ऑपरेशन होगा, लेकिन इसके खतरात भी कम नहीं है। ईरान इस जजीरे को सिर्फ एक मौची मरकज़ नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक किला समझता है। इतलात के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ खाक के इर्द गिर्द दिफाई निज़ाम मजबूत किया है बल्कि समंदर में सी माइंस भी बिछा रखी हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी बहरी या फ़ज़ाई हमले को फौरी और शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है कि क्या ईरान अपनी ही तेल तनसीबात को तबाह करेगा? ये सवाल बज़ाहिर अजीब लगता है नाजरीन, लेकिन जंगी हिकमत अमली में इसे डिनाइल स्ट्रेटजी कहा जाता है। यानी अगर दुश्मन कब्जा करे तो वसाइल को खुद ही तबाह कर दिया जाए ताकि वो फ़ायदा ना उठा सके। ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसका मतलब अपनी मईशत को खुद नुकसान पहुंचाना होगा। इसलिए ये एक इंतहाई मुश्किल फ़ैसला होगा। अब अगर हम अमेरिका की नीयत को समझने की कोशिश करें तो दो मुमकिना सिनेरियो सामने आते हैं। पहला नाजरीन, अमेरिका वाकई ईरान के साथ डील चाहता है, लेकिन वो मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन हासिल करने के लिए फ़ौजी दबाव बढ़ा रहा है, यानी या तो मुआहिदा करो या हम तैयार हैं। दूसरा नाजरीन, मुज़ाकरात महज एक डाइवर्जन है और असल मकसद किसी महदूद फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए ईरान को स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुँचाना है, ख़ास तौर पर उसके तेल के निज़ाम को तबाह करके उसकी डूबी मईशत को मज़ीद डबोना है। नाज़रीन, हकीकत शायद इन दोनों बातों के दरमियान कहीं पिन्हा है, क्योंकि अमरीकी पॉलिसी हमेशा मल्टी लेयर्ड होती है। वो बैक वक्त कई ऑप्शंस खुले रखते हैं। वाइट हाउस का ये कहना है कि तमाम फौजी ऑप्शंस मेज़ पर हैं,
इसी बात की निशानदही करते हैं। दूसरी तरफ ईरान भी मुकम्मल तौर पर चौकस है। ईरान ने हालिया मुज़ाकरात में मुबैना तौर पर 15 निकात को मुस्तरद कर दिया है, जिसका मतलब है नाजरीन के एतमाद की फ़ज़ा तकरीबन ना होने के बराबर है। दोनों फरीक एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान का किरदार भी अहम हो जाता है। पाकिस्तान माजी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी में किरदार अदा करता रहा है और मौजूदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान एक मुमकिना सालिस के तौर पर सामने आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, जबकि अमेरिका के साथ भी उसके सिफारती और अस्करी रवाबित मौजूद हैं। और पाकिस्तान के लिए जहां ये दुनिया में नुमायां होने की चाबी है, वहीं एक नाजुक लम्हा भी है, क्योंकि एक तरफ उसे अपने पड़ोसी ईरान के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखना है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को भी ख़राब नहीं करना। अगर पाकिस्तान इस सूरत हाल में कामयाब सिफारतकारी करता है तो वो ना सिर्फ खित्ते में इस्तेहकाम ला सकता है, बल्कि अपनी आलमी हैसियत को भी मजबूत बना सकता है। लेकिन ख़तरात भी कम नहीं है नाजरीन, क्योंकि अगर मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार करती है तो उसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान तक पहुँचेंगे। तेल की कीमत बढ़ेगी, आलमी मंडियाँ मुतासिर होंगी और खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब सबसे अहम सवाल ये है नाजरीन, क्या जंग नागुज़ीर है? अभी तक ऐसा कोई वाज़ेह इशारा नहीं कि मुकम्मल जंग होने जा रही है, लेकिन हालात तेज़ी से उस तरफ जा सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई गलत फहमी या छोटा वाक़या बड़े तसादुम में बदल जाए। अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं कि मुकम्मल जंग उनके लिए भी नुकसानदेह होगी, इसीलिए दोनों एक दूसरे को डैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ताकत दिखाकर जंग को रोकना। लेकिन तारीख हमें यह भी सिखाती है नाजरीन कि जब हथियार तैयार हो और फौजें हरकत में हो तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके में बदल सकती है। नतीजा यह है कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई पेचीदा, ख़तरनाक और गैर यकीनी है। मुज़ाकरात और जंगी तैयारी साथ साथ चल रही है। एतमाद की कमी वाज़ेह है और हर फरीक अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगा हुआ है। आने वाले दिन फैसला कुन हो सकते हैं, या तो एक बड़ा सिफारती ब्रेक थ्रू होगा या फिर मशरिक़ वस्ता एक नई कशीदगी की लपेट में आ जाएगा, जिसके असरात पूरी दुनिया महसूस करेगी। नाजरीन, सूरत हाल तेज़ी से एक ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करती जा रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ 82 एयरबॉर्न डिवीज़न जैसी तेज़ रफ्तार फोर्स को हाई अलर्ट रखकर वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि तमाम ऑप्शंस अभी भी मेज़ पर हैं। खाक जजीरा, जहां से ईरान की तकरीबन 90% तेल तरसील होती है, इस कशमकश का मरकजी नुक्ता बनता जा रहा है। अगर यहाँ कोई कार्रवाई होती है तो यह सिर्फ एक जजीरे का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी आलमी मईशत को हिला कर रख देगा। ईरान भी खामोश नहीं है, दिफा मजबूत, समंदर में बारूदी सुरंगें और हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार। ऐसे में एक गलत अंदाज़ा, एक छोटी सी चिंगारी पूरे खित्ते को जंग की आग में झोंक सकती है। सवाल अब भी वही है, क्या यह दबाव है या तूफान से पहले की खामोशी? आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त, और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।